नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रही हूँ। जैसा कि नेहरू ने कहा था कि आप दीवार के चित्रों को बदल करके इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते, वो बात अब गलत साबित होने लगी है, क्योंकि अब बदला नहीं जा रहा है, तथ्यों को गायब ही कर दिया जा रहा है। तथ्य ही गायब हो जाएंगे तो बदलने का जोखिम ही नहीं उठाना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंजेस की। इस समय आपने देखा होगा, हर जगह में बात हो रही है कि सिलेबस से मुगलों का जो अध्याय है उसे गायब कर दिया गया है। 28 पन्नों का जो मुगल काल का अध्याय था वो अब सिलेबस में शामिल नहीं रहा, और इसके साथ ही साथ नाथूराम गोडसे से जुड़ी भी चीज़ें गायब की गई हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हुआ करता था सिलेबस में कि वो पुणे के ब्राह्मण थे। इतनी इज्जत से वैसे आतंकवादियों के लिए भारतीय नहीं बात करते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस था कि वो पुणे के ब्राह्मण थे नाथूराम गोडसे, उस सेंटेंस को भी हटा दिया गया है। लगा होगा कि क्यों ब्राह्मण जो है वो मेंशन किया जा रहा है, ब्राह्मणों की बदनामी होगी शायद। और इसके साथ ही साथ गायब किया गया है वो चैप्टर जिसमें आरएसएस पे बैन की बात है। जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद से आरएसएस पे बैन लगा, वो भी गायब कर दिया गया है। गांधी जी की कट्टर हिंदुत्ववादियों के प्रति नापसंदगी को भी गायब कर दिया गया है। समाजशास्त्र की किताब में तो काफ़ी रीसेंट परिवर्तन किए गए हैं, जो बिल्कुल आसपास के घटनाक्रम है, जैसे कि 2002 के जो गुजरात दंगे थे उनसे जुड़े संदर्भों को गायब कर दिया गया है। एंड जिस तरह से समाजशास्त्र में उन दंगों को पढ़ाया जाता था वो अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से कि सिलेबस जो है वो बहुत हैवी हो गया था, बच्चों का बहुत ज़्यादा, इसलिए कम किया गया। वैसे तो सिलेबस को लेकर के इतनी चिंता है एनसीईआरटी की समझ नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि जनरली तो यही होता है कि जितना ज़्यादा अच्छे से फैक्ट पढ़ाया जा सके, जितने डिटेल में इतिहास पढ़ाया जा सके, ताकि बच्चों को ज्ञान रहे। और यही कारण है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग भी एनसीईआरटी की किताबों को मंगा करके पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल जानकारी होती है। और एनसीईआरटी की अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपके पास जिस तरह से फैक्चुअल आपके पास चीज़ें होती हैं, नॉलेज होता है, उसका कोई जवाब नहीं होता है। एनसीईआरटी की किताबें अभी भी मेरे पास इसीलिए रखी हुई हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर इरेडिकेशन ऑफ ट्रुथ, सत्य को ख़त्म करने वाला ये काउंसिल है। हालांकि जो तर्क दिया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से कि हमने कम किया है, आप चेक कर सकते हैं, अध्यायों को ख़त्म नहीं किया गया है, यानी कि मुगलों के बारे में बच्चे पढ़ेंगे लेकिन उतने डिटेल में नहीं, इतने डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मसला ये होता है कि जब आप बातों को संदर्भ से काट करके प्रस्तुत करेंगे तो उनके मायने बदल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कम किया गया है। अब उदाहरण के तौर पे ये बात रख लीजिए कि आपने अध्याय में शामिल किया कि मुगलों की हिंदू राजाओं से लड़ाई हुई थी। ये बच्चों के दिमाग में है कि हाँ, मुगलों की हिंदू राजाओं से लड़ाई हुई थी, लेकिन जो मुगलों के समाज सुधार के चैप्टर हैं आपने उनको गायब कर दिया, उनसे जुड़े फैक्ट्स आपने गायब कर दिए। तो बच्चों के पास केवल एक तरफ की नॉलेज है कि हाँ, मुगलों की लड़ाई जो है वो हिंदू राजाओं से होती थी, लेकिन मुगलों की तरफ से जो समाज सुधार किया गया है उस पर बिल्कुल भी उन्हें जानकारी नहीं होगी, उस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। यानी कि बचपन से ये कंडीशनिंग करने की तैयारी। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मुगलों के साथ ही समाज सुधार का चैप्टर जुड़ा है। आप उठा करके देख लीजिए, सल्तनत काल से जो भी जुड़े हुए चैप्टर्स हैं उसमें भी हर राजा के बाद उसके सुधार के, समाज सुधार के, लोगों के लिए काम की जो चीज़ें होती हैं वो मेंशन होती है कि किस तरह के नए नए चीज़ें ये लोग लेकर के आए थे। और यही जो आप देख लीजिए, दक्षिण भारतीय जो राजा हैं उनके भी चैप्टर्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पहले उनके युद्ध की बात होगी, कैसे वो राजा बने, और उसके बाद से उनके समाज सुधार से। यानी कि ये एक तरीका रहता है किसी भी राजा, सुल्तान या बादशाह के बारे में बताने के लिए। लेकिन अब उसको अगर आप खत्म कर देंगे, संदर्भ से काट करके चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, तो फिर आलू डालो सोना निकलेगा वाला ही सेंटेंस बनेगा, जो कि संदर्भ से काट करके किसी को भी बेवकूफ़ साबित कर देगा। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर बच्चे पूछेंगे, कहे आगरा घूमने के लिए ताजमहल, कहेंगे कि ये किसने बनवाया, दिल्ली या लाल किला, तो क्या कहेंगे? अब्बा जब्बा। अब्बा जब्बा की बात हो ही रही है तो फिर बात कर लेते हैं अब्बा जब्बा बयानों की, जो कि भाजपा की तरफ से दिए जा रहे हैं। और भाजपा का सुपर्णखा प्रेम मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा प्यार है सुपर्णखा से, बिना सुपर्णखा के मेंशन के भाजपा नेताओं का कोई भी दिन गुजरता नहीं है। अभी आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहनती हैं वो देवी लगती ही नहीं है, वो लगता है कि सुपर्णखा है। तो आइए देखते हैं कि देवी, कौन से देवी की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल माँ लक्ष्मी देवी हैं, तो देवी काली भी तो हैं। और देवी रति को भूल गए हैं क्या? और किस संस्कृति संस्कार की आप बात कर रहे हैं? संस्कृति में हमारे ये भी तस्वीरें हैं।
और ये लोग ख़ासतौर से वो देश जहाँ पे लिंग की पूजा होती है, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा औरतों की सेक्सुअलिटी को लेकर के इनसिक्योर क्यों हैं। कृष्ण तो देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें आप देखें, कृष्ण तो बाकायदा गोपियों के कपड़े भी लेकर के जाते थे, क्योंकि वो भक्ति और प्रेम वो बहुत बड़े आयाम हैं और उसको मैं इस तरह से वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, इस वीडियो में जोड़ करके। लेकिन ये लोग खुद क्या संस्कृति को जानते हैं, ये लोग क्या खुद संस्कारों को जानते हैं, और सूर्पनखा कर रखते हैं बेचारी। उसके भी कपड़े वैसे ही हैं जैसे कि उस काल के महिलाओं के चित्रों में मिलते हैं। तो फिर भाजपा का ये सूर्पनखा प्रेम क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो खैर, एनसीईआरटी के पूरे मामले पे आपका क्या कहना है और बीजेपी के सूर्पनखा प्रेम के मामले पे आपका क्या कहना है, सब कुछ हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।